और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण के बीच जमकर हंगामा हुआ है। उन्होंने एनडीए के सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप हिंदू नहीं हैं। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सीट से उठकर इस बयान की निंदा की और कहा कि ये विषय बहुत गंभीर है। हिंदू समाज को हिंसक समाज कहना ठीक नहीं है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी की टिप्पणी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जो लोग गर्व से हिंदू कहते हैं क्या वो हिंसक हैं? विपक्ष के नेता को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा है। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए। न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। वहीं इससे पहले ओम बिरला ने लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा भगवान शिव की तस्वीर दिखाने का कड़ा विरोध किया। आपको बता दें कि ओम बिरला ने राहुल गांधी की हरकत को अस्वीकार किया जब राहुल गांधी भगवान शिव की तस्वीर दिखाने लगे। राहुल गांधी की इस हरकत पर आपत्ति जताते हुए स्पीकर ने कहा कि नियमों के मुताबिक तख्तियां दिखाने की इजाजत नहीं है और आप ये नहीं कर सकते। लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने ये भी कहा कि संविधान भारत के विचार और भाजपा द्वारा प्रस्तावित विचार का विरोध करने वाले लाखों लोगों पर व्यवस्थित तरीके से हमला किया गया है। राहुल गांधी ने कहा, भारत के विचार, संविधान और संविधान पर हमला का विरोध करने वाले लोगों पर व्यवस्थित और व्यापक हमला हुआ है। हम में से कई लोगों पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया गया। कुछ नेता अभी भी जेल में हैं। राहुल गांधी ने अवधेश पासी की ओर संकेत देते हुए कहा, ये मैसेज आपके सामने बैठे हुए हैं।
अयोध्या में एयरपोर्ट बना, जमीन छीनी गई और आज तक मुआवजा नहीं मिला है। यहाँ के जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, छोटी छोटी बिल्डिंगें थी, सबको गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा, अयोध्या की जनता के दिल में नरेंद्र मोदी जी का भय था। राहुल गांधी के इतना कहने पर अमित शाह खड़े हुए और कहा कि नियम इन लोगों पर लागू नहीं होता क्या? ये पूरी बीजेपी को हिंसा फैलाने वाला बता रहे हैं। हाउस ऑर्डर में नहीं है, सदन ऐसे नहीं चलेगा। राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगे। हिंसा की भावना को धर्म से जोड़ना गलत है।